हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ। और इसमें मैंने चिल्ड्रंस जो फॉर्म्स है, जो उनका फिगर है, उसी को किया है और बेसिक फॉर्म के साथ किया है, फॉर्म बेस्ड ड्राइंग की है। तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस तरह की ड्राइंग समझना, इस तरह की फिगर को इस तरीके से समझना, क्योंकि इससे एक तो फिगर पर्सपेक्टिव में पता चलता है, फिगर का वॉल्यूम पता चलता है, और शेडिंग जो आप शेड करते हैं उसको, तो उसका भी पता चलता है। तो लाइट एंड डार्क का भी उसमें नॉलेज जो है है ना, आप उसमें गेन करते हैं, उसमें सीखते हैं आप। तो इसमें सारी लाइंग पोजीशंस हैं, सभी पोजीशंस ऐसी हैं जो नीचे लेटी हुई हैं, ज़मीन पे लेट के, फिगर ज़मीन पे लेटी हुई हैं इसमें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिगनर्स के लिए भी, वो फिगर्स को इस तरह से समझें। इस तरीके से समझने से एक तो वॉल्यूम का पता चलता है, और शेड्स का पता चलता है, शेडिंग्स का पता चलता है, पर्सपेक्टिव का पता चलता है। और इसके लिए अप्रोच जो है, वो अप्रोच आपकी फॉर्म बेस्ड होनी चाहिए। आपको चीज़ें जो हैं वो फॉर्म्स में नज़र आनी चाहिए, 3D फॉर्म्स में। आपके क्यूब्स में क्यूब्स हो गया, आपके सिलेंड्रिक फॉर्म हो गई, तो इस तरह की फॉर्म्स में आपको फिगर्स नज़र आनी चाहिए। ये अप्रोच जो है वो इस तरह की अप्रोच रहेगी। इसके लिए जो अप्रोच रखनी है वो इस तरह की अप्रोच रखनी है। तो बहुत ही क्लियर से पता चल जाता है इस तरह की ड्राइंग में, जब हम फिगर्स को इस तरीके से देखना शुरू करते हैं। बिगनर्स के लिए तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे जो हेड है, हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो फेस है ऊपर, तो वो किस तरह का, हमारा जो फेस है वो किस तरह का पर्सपेक्टिव है, उसमें हमारे सर में किस तरह का पर्सपेक्टिव है, हमारे हेड में किस तरह का पर्सपेक्टिव है। तो वो पता नहीं, शुरू में पता नहीं चलता है, साइड का वो अनुमान नहीं लगा पाते हैं। जो साइड है, जैसे इसमें दिख रहा है फेस में जो दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा सा वॉल्यूम लिए हुए है, फॉर्म्स के बेस्ड में है, फॉर्म बेस में है वो। तो क्लियरली आपको पता चल रहा होगा। और मैंने कोशिश की है कि मैं इस तरीके से लाइंस को बनाऊं, एक बार में बनाऊं, जिससे वो समझने में जो है ना वो काफ़ी इजी रहे किसी को भी। अगर वो वीडियोस अगर पूरा देखते हैं इस वीडियोस को, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा उनको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की, और किस तरीके से लाइंस लेनी है। और इसके लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना रेफरेंस फ़ोटोज़ लेके उस तरीके से, इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आई थिंक होने वाला है आपके लिए। और बहुत ही कुछ इसको करने के बाद आपको इस तरीके से प्रैक्टिस आप जब करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट्स जो हैं उसके काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इसको स्टार्ट करें, जब आप स्टार्ट करें तो आप पहले फॉर्म से करें। आप ना 3D फॉर्म्स जैसे आपके घर में हों, शेप्स हों, उस तरीके के शेप्स को आप लेके बनाना शुरू करें पहले तो उन्हें, और 3D फॉर्म्स मोस्टली।
वो कुछ भी हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं, वो आपकी क्या कहते हैं, आप देखते होंगे वो बच्चे यूज़ करते हैं, बेसिक बेसिक फॉर्म्स होती हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। बॉक्सेस यूज कर सकते हैं, ग्लास यूज कर सकते हैं, और चीज़ें जो इस तरह की हैं वो यूज कर सकते हैं। और उनको उनको फिगर्स में फिर किस तरीके से यूज उसको फिगर्स में करना है, तो वो अब देखिए मैंने जो पैर हैं वो आपके सिलेंड्रिक शेप में लिए हैं, सिलेंड्रिक शेप के तरह से मैंने लिए हैं, जो इसके पैर हैं जो। और ये लेसन मैंने आप ही लोगों के लिए क्रिएट किया है, जिससे हम लोग फिगर्स को और अच्छे से जो है उसको समझ पाएँ, उसको सीख पाएँ, उसको पर्सपेक्टली देख पाएँ। तो इस तरह की अप्रोच हमेशा कुछ सीखने में हमें सीखने में मदद करती है, इस तरह की अप्रोच जो होती हैं ड्राइंग को लेकर। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि बिलो आई लेवल है या ऑन 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 आई लेवल है या अपर आई लेवल है। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि आप फिगर्स को देख कहाँ से रहे हैं, वो आपकी आइज़ के नीचे है या आइज़ के एकदम बराबर में है या आइज़ के ऊपर है, अब आई लेवल है। तो आई लेवल और इस चीज़ों को भी मैं बाद में कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को भी क्लियर करा जा सके। तो इसमें अप्रोच जो है वो फॉर्म्स बेस्ड अप्रोच है मेरी ड्राइंग करते हुए, फॉर्म्स बेस्ड अप्रोच। हाँ, तो इसमें फॉर्म्स बेस्ड अप्रोच के साथ मैंने इसको किया है। तो इनसे फिगर को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और उसको सर्कल्स को मैंने उस पर लाइंस ली हैं, बाद में लाइंस उसको खींची हैं लाइन से, इसलिए क्लियरली उसको हम लोग समझ सकें, उसको समझा जा सके क्लियरली उसको। इस पेज पे यहाँ मैंने 4 ही फिगर बनाए हैं, इस पे 4। और देखिए हर चीज़ मैंने उसमें जो है वो फॉर्म स्पेस लिया है उसको समझने के लिए, जिससे ईजिली उसको समझा जा सके फिगर को। बिगिनर्स के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये फिर नेक्स्ट पे मैंने फिर बाकी जो हैं वो फिगर्स किए हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है ये बिगनर्स के लिए, जिससे वो चीज़ों को आसानी से फॉर्म्स के रूप में समझ सकें, इजीली फॉर्म्स को रूप में चीज़ें इजीली समझ आ जाती हैं। बहुत आसान होता है इस तरीके से समझना, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हम जब नए होते हैं ड्राइंग में, तो वो हम उस तरीके से देख नहीं पाते चीज़ों को। मगर वो धीरे धीरे ड्राइंग करते करते अनुभव के साथ वो चीज़ें फिर आती चलती हैं। फिर काफ़ी आसान हो जाता है ड्राइंग को समझना। और आप अगर उसको फॉर्म्स के रूप में
शेप्स के रूप में, बेसिक फॉर्म्स जो हैं उनके रूप में उसको समझते हैं, तो फिर तो आपको उसका पर्सपेक्टिव, उसमें पर्सपेक्टिव आपको नज़र आने लगता है पूरी फिगर में आपको। आपको दिखने लगती हैं अपनी फिगर्स में वो जो वॉल्यूम है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत अच्छा दिखने लगता है आपको। फिगर्स को अगर समझना है, आप ड्रेपरी के ऊपर फिगर्स को बनाते हैं, कई लोग ड्रेपरी ऊपर से ड्रेपरी के साथ बनाते हैं, मगर ड्रेपरी के साथ बनाने से फिगर समझी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि आप ड्रेपरी डायरेक्ट ड्रेपरी उस पर कर देंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगी। न्यूड फिगर्स उसको अगर कैसे बनती हैं वो नहीं समझ में आएगा, उसका भीतर का स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा कैसे कैसे होता है, कैसे है। तो इस तरीके से बहुत ईजी हो जाता है समझना। इस तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। तो जो भी नए लोग ड्राइंग सीखना चाहते हैं वो पहले फॉर्म बेस्ड ड्राइंग को भी साथ में करें, उसको 3D फॉर्म्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करें फिगर को। फॉर्म्स के बेस्ड में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे उसके। पहले 3D चीज़ों को समझें, 3D चीज़ें बनाएं, उससे फिर वो फिगर्स का जो वॉल्यूम है वो अच्छा समझ में आने लगेगा। ये फ्रंट में एक लेटी हुई फिगर है, फ्रंट में आ रखी है। तो किस तरीके से देखिए साइड्स का देखिए कैसे आएगा और किस तरीके से आएगा वो देखिए, ये देखिए वो ऊपर का भी उसका बैक का ऊपर का भी नज़र आ रहा है, पीठ वाला हिस्सा भी, जो पीछे का पीठ वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से देखिए ये समझना कितना आसान हो जाता है, इस तरीके से ड्राइंग को समझना कितना ईजी हो जाता है। इस तरीके से आप जब ड्राइंग को इस तरीके से हम लोग समझते हैं उसे, तो सिंपल, मैंने ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैसी कोशिश नहीं की है, बहुत सिंपल तरीके से कोशिश की है कि यार आसान हो सके समझना जो है। तो ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस से ये चीज़ें आती हैं। अब जब हम लोग जब
कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें ईज़िली समझ में आने लग जाती हैं। इस तरीके से करने से बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ों को इस तरीके से ही से अप्रोच से देख पाना कि आप उन्हें थ्री डी अप्रोच से देख सकें फिगर्स को, हर चीज़ में पर्सपेक्टिव देख सकें, पर्सपेक्टिवली देख सकें हर चीज़ में, हर चीज़ को। सभी चीज़ों में एक वॉल्यूम होता है, ये देखिए इसको पूरा वॉल्यूम के साथ मैं ले रहा हूँ, सीधा ले रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा कि उसको एकदम ह्यूमन उसमें नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा उसको 3D बेस्ड करके ले रहा हूँ उसको, एनाटॉमिकल उसमें नहीं है बिल्कुल भी, उसको फॉर्म के बेस में है वो। जो अप्रोच होगी वो इस तरह की होगी, तो बिगिनर्स के लिए आई थिंक बहुत ही अच्छा रहे ये वीडियो कि वो समझ पाए। चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसा जो हम लोगों को ड्राइंग में और मदद कर सके और हम सीख सकें अच्छे से, इस तरह का वीडियो मैं कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरा देखेगा, वीडियो पूरा देखेगा, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, वो भी ज़रूर आप ध्यान रखें कि सब्सक्राइब भी करें। और आगे मिलके भी हम लोग, मेरा एक ही मकसद है कि मैं अच्छे से जो रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकूं चीज़ों को अच्छे से, और हिंदी में हों वीडियो, जितने भी हमारे वीडियोस हों ज़्यादा से ज़्यादा हम समझ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा जा सके, ड्राइंग को समझा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, और
आगे भी आपसे वीडियो लेके मिलते रहेंगे, और सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मौसम बदल रहा है। और ठीक है, बाय।